2 महीने पहले ही सुहाना की शादी आशीष के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक ही सुहाना की तबीयत कुछ नर्म सी रहने लगी। अरे सुहाना बेटा, 12 बजने को आए। खाना कब बनाओगी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा जी ठीक 1 बजे लंच के लिए आ जाते हैं। अब तुम्हारा तो ये रोज का हो गया है। मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है उठने की। थकान सी महसूस हो रही है। अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा चलो, तुम आराम कर लो, खाना मैं बना देती हूँ। लेकिन माँ जी, आपको तो खांसी उठ जाती है ना सब्जी छोंकने से। डॉक्टर ने मना किया है, आप कैसे खाना बनाएंगी? फिर आपका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। अरे बेटा, किसी ना किसी को तो बनाना ही होगा ना। चलो ये सब चिंता छोड़ो, खाना मैं बना देती हूँ, तुम आराम कर लो। जब तबीयत थोड़ी ठीक लगे ना तो आकर समय से खाना खा लेना, हाँ? ठीक है मम्मी जी। शाम के समय आशीष, पता नहीं क्यों आजकल मेरी तबीयत बहुत डाउन सी रहती है। खड़े होने पर चक्कर जैसे आते हैं और लगातार कमज़ोरी महसूस हो रही है। मुझे लगता है हमें एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। सुहाना के कहने पर आशीष उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। सुहाना, एक अच्छी खबर है लेकिन साथ में एक थोड़ी परेशान करने वाली खबर भी है। क्या हुआ डॉक्टर? मुझे घबराहट हो रही है। सुहाना, तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन परेशानी की बात यह है कि बच्चे की सलामती के लिए तुम्हें पूरे 9 महीने बेड रेस्ट करना होगा। तुम्हारा शरीर अभी अंदर से कमज़ोर है, इसलिए घर के काम ज़्यादा देर तक खड़े रहकर करना सब कुछ बंद। डॉक्टर की हिदायत के बाद आशीष और सुहानी घर आए तो उनके चेहरे पर खुशी और परेशानी दोनों झलक रही थी। अरे डॉक्टर के पास गए थे ना तुम दोनों? क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, अब दादी बनने वाली हो। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर फिर तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं? माँ, प्रेगनेंसी में थोड़ा रिस्क है, इसलिए डॉक्टर ने सुहाना को आराम करने की सलाह दी है। अरे बेटा कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है माँ, लेकिन सुहाना के बिना कैसे मैनेज होगा सब कुछ? सुहाना की देखभाल, घर की जिम्मेदारियाँ कौन संभालेगा? आप भी तो अब ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। आपको अस्थमा की परेशानी जो है। अच्छा बेटा, अगर तू कहे तो कोई काम वाली लगा लेते हैं जो घर के काम में भी मदद कर दे और समय से खाना वगैरह भी बना दे। ठीक है माँ, अब किसी काम वाली से बात कर लो। आशीष के कहने पर शशि एक काम वाली को रख लेती है, लेकिन एक अच्छी काम वाली ढूंढ पाना भी मुक्ति का द्वार ढूंढने से कम मुश्किल काम नहीं होता। सास शशि कई नौकरानियां लेकर आती है, लेकिन किसी का काम भी उसे पसंद नहीं आता। अरे बेटा, ये नौकरानियां तो पूरे घर का गणित बिगाड़ कर रख देंगी। कोई बिल्कुल उबला हुआ सा खाना बना देती है, तो कोई इतना तेल मसाला झोंक कर खाना बनाती है कि खाना ही मुश्किल हो जाता है। समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ। अरे मम्मी, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है और माँ जी से काम नहीं होता। किसी तरह एक समय आशीष खाना बना रहे हैं और एक समय माँ जी। मुझे ना ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं ये सब क्यों हो गया। मेरी वजह से सब परेशान है। ऐसी बात नहीं सोचती बेटा, इसमें तेरी क्या गलती। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, तेरी छोटी बहन साक्षी को तेरे ससुराल भेज देती हूँ। जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो घर का सब काम संभाल लेगी। लेकिन मम्मी, अगर उसे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो? अरे बेटा, तू ना बहुत ज़्यादा सोच रही है। बुरे समय में अपने ही अपनों के काम आते हैं। आज तुझे उसकी ज़रूरत है, कल को उसे तेरी ज़रूरत होगी। बस बेटा, यही तो होता है अपनापन। उससे तेरी मदद करके खुशी होगी। रुक, मैं तेरी बात करवाती हूँ। दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं सब काम कर दिया करूँगी। अरे तुम्हारा घर ऐसे संभालूंगी जैसे वो मेरा ही घर है। तुम्हारी सास की सेवा तो बिल्कुल वैसे करूँगी जैसे वो मेरी सास हो। और तुम्हारे पति की भी सेवा ऐसे करूँगी जैसे वो मेरा। ए, क्या बोले जा रही है तू? होश में तो है? अरे दीदी, तूने गलत समझ लिया। मैं कह रही थी तुम्हारे पति की सेवा ऐसे करूँगी जैसे वो मेरे जीजा हो। तुम भी ना गलत बात दिमाग में ले आती हो। अच्छा ठीक है, मैं कल ना ससुराल पहुँच जाऊँगी तुम्हारे। सुनिए, मैंने ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मेरी छोटी बहन है ना साक्षी, वो यहाँ आकर रहने को तैयार हो गई है और उसने वादा किया है कि वो इस घर को बिल्कुल अपना घर समझकर ही संभालेगी। सुहाना, क्या ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ साक्षी को बुलाने की? मैं और माँ मिलकर सब संभाल रहे थे ना। मेरी वजह से आप दोनों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब आप बस देखते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही साक्षी अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाती है। नमस्ते माँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो। बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो तुम मदद करने के लिए भागी चली आई। आजकल कौन किसी की मदद करता है। अरे माँ जी, मैं तो इसे अपना घर समझ कर ही आई हूँ। वादा करो, आपको भी मुझे मेहमान नहीं, घर का सदस्य ही समझना होगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। बहुत मीठी बोली है तुम्हारी, किसी का भी मन मोह सकती हो चुटकियों में।
भगवान ने तुम्हें ऐसी विशेष शक्ति दी है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, तब चाय नाश्ता खाना सब कुछ मैं बनाऊंगी। आप बस बैठी बैठी मुझे बताती जाइए क्या करना है, कैसे करना है। अरे वाह वाह बेटा, जीती रहो। मन खुश हो गया तुम्हें देखकर। सच बताऊं तो इतनी खुश मिजाज और मिलनसार सुहाना भी नहीं है। वैसे तो सुहाना मेरी बहू है। मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब जो है सो है। बात चली है तो मैं भी आपको बता दूं, वैसे तो सुहाना दीदी मेरी सगी बहन है, लेकिन वो ना शुरू से ही ऐसी है। ज़्यादा किसी से बात करना या बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताना उन्हें कतई पसंद नहीं है। बल्कि वो तो रसोई के काम से वही हमेशा बचने की कोशिश में लगी रहती है। चल अच्छा है तू ये कह रही है। मैं कहती तो दुनिया कहती कि सास बहू में कमी निकाल रही है। अरे बेटा, पेट से है वो, ऐसी हालत में ना हर टाइम बिस्तर तोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अरे भाई, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ऐसा थोड़ी ना कि धरती पर पैर रख लोगे तो अनर्थ हो। देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन ऐसी हालत में ना हाथ पैर चलाते रहो तो माँ और बच्चा दोनों के लिए अच्छा होता है। माना कि भारी काम के लिए डॉक्टर ने मना किया होगा, लेकिन अब खाकर अपने बर्तन सरका देना ये तो बहुओं के लक्षण नहीं होते। मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ जी। अरे हम लोग तो खुद उससे परेशान रहते थे, इसलिए जैसे ही मम्मी को पता चला कि सुहाना को डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, क्योंकि वो सुहाना की आदत जानती है ना। ऐसी हालत में वो एक गिलास भी यहाँ से वहाँ नहीं हिला रही होगी। और देखिए, मम्मा का डर भी बिल्कुल सच साबित हुआ। धीरे धीरे साक्षी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वो पूरे घर को बिल्कुल वैसे ही संभाल रही थी जैसे घर की बहू संभालती है। आशीष के लिए टिफिन और नाश्ता बनाने के अलावा वो उसके कपड़े भी प्रेस करती। इतना ही नहीं, उसके लिए पर्स, मोबाइल और घड़ी निकाल कर भी उसके हाथ में देती। लाइए माँ जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे बेटा, इतना काम करती है तू, थक जाती होगी। अगर काम खत्म हो गया हो तो जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। और पैरों का क्या है बेटा, उम्र के हिसाब से दर्द तो आता जाता रहता है। मुझे तो इस दर्द के साथ जीने की अब आदत हो गई है। मेरी छोड़। नहीं 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 माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मेरे होते हुए आप दर्द के साथ क्यों जिएंगी? लाइए आपके पैरों की मैं मालिश कर देती हूँ, दर्द ना यूं छूमंतर हो जाएगा। अरे बेटा, तू तो जादू करनी है। तुझसे बात करके ही मेरा दर्द गायब हो जाता है, मालिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सच बताओ, इतने प्यार से कभी सुहाना ने भी मुझसे बातें नहीं की। पैरों की मालिश करना तो फिर भी बहुत दूर की बात है। अरे कोई दो बातें प्यार से कर लेना तो उससे बड़ी कोई दवा नहीं होती दुनिया में। लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, आजकल बूढ़ों के पास बैठने का समय किसके पास है। सुहाना दीदी कभी आपके पास बैठकर आपसे सुख दुख नहीं पूछती? ये तो बहुत गलत बात है। अपनी सास के पैरों की मालिश करना, उनसे सुख दुख पूछना, ये तो हर बहू का कर्तव्य होता है। अगर दीदी ये सब नहीं कर रही है तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। दीदी ये लो आपका खाना। और हाँ, आपको डॉक्टर ने बिस्तर से उठने को मना किया है, इसलिए आज से आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपको सब कुछ यहीं पर ला कर दे दूंगी। लेकिन आपको पूरे 24 घंटे सिर्फ आराम करना है। अरे साक्षी, मैं थक गई हूँ इतना आराम कर करके। देखो, छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना, उससे कुछ नहीं होता। नहीं दीदी, भगवान न करे आपकी सेहत को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। और मैं यहाँ आई किस लिए हूँ? आपको आराम मिल सके इसलिए ना। तो बस, जब तक मैं यहाँ हूँ आप निश्चिंत होकर आराम करो, बाकी सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगी। अच्छा सुन, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सामने वाली अलमारी खोल के देख, उसमें एक ड्रेस रखी हुई है, तेरे जीजू ने दी है। बता तो कैसी है? वाह दीदी, ये तो बहुत खूबसूरत है। काश मैं भी ऐसी ड्रेस पहन पाती। ये तो बहुत महंगी होगी ना? अरे महंगी सस्ती क्या, तुझे पसंद आई ना, ठीक है आज तू पहन ले, क्या फ़र्क पड़ता है। तू मेरी बहन है, अगर तू मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं भी तो तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ ना। बस याद से लौटा देना, गिफ्ट है ना। इसलिए मैं संभाल कर रखूँगी। लेकिन दीदी, ड्रेस जीजू आपके लिए लाए ना, जीजू को बुरा लग गया तो? अरे नहीं नहीं, तेरे जीजू इतनी छोटी सोच वाले नहीं है जो इतनी छोटी सी बात का बुरा मान जाए। आशीष ने ड्रेस मुझे दी है, उनके देने के बाद अब ये मेरी हो गई। अब मैं चाहे जिसे दूँ, मेरी मर्जी। आप इतनी जिद कर रही है तो ठीक है, मैं इस ड्रेस को ले लेती हूँ। बहन से ड्रेस लेकर साक्षी अपने कमरे में आती है, उसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद आशीष ऑफिस से घर लौट कर आता है। अरे जीजा जी आ गए आप, बैठिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे ये ड्रेस, ये तो। हाँ, ये ड्रेस मुझे दीदी ने दी है, कह रही थी उन्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे घर में पहन लिया करूँ।
क्या हुआ, आपको भी अच्छी नहीं लग रही है क्या? अब नहीं नहीं, वो बात नहीं है, अच्छी है ड्रेस। तुम जाओ चाय बना लाओ। साक्षी जो खेल अपनी बहन के ससुराल में खेल रही थी वो अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आया था। वो जानबूझकर सुहाना को सास और पति की नज़र में गिराना चाहती थी, इसलिए वो खुद ऐसी परिस्थितियां बनाती जिससे सुहाना बुरी साबित हो जाए और वो अच्छी। पहले वो सुहाना को बिस्तर से न उठने की कसम देती और बाहर आकर सुहाना की सास शशि को नई नई कहानियां सुनाती, जिससे शशि के मन में सुहाना की छवि धूमिल हो रही थी। देखिए ना माँ जी, क्या दीदी बैठे बैठे कपड़े भी तय नहीं कर सकती? थोड़ा बहुत हाथ पैर तो इंसान को हिलाना चाहिए ना। अब ठीक कहती थी, खाना खाकर बर्तन भी बिस्तर पर बैठे बैठे मुझे पकड़ा देती है वो। अरे मेरी सगी बहन है तभी मैं इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कोई किसी की इतनी चाकरी नहीं कर सकता। आपकी जैसी सास मिली है उनको, उन्हें तो आपके पैर धोकर पीना चाहिए। कितना सपोर्ट करती हैं आप उनका, और वो उल्टा आपकी ही बुराइयां मुझसे करती रहती हैं। मैं तो थक गई हूँ उनकी वही बातें रोज रोज सुनकर। अरे बेटा, हमारे तो भाग फूट गए जो इस सुहाना जैसी निकम्मी और कामचोर बहू से पाला पड़ गया हमारा। कितना अच्छा होता अगर मेरे आशीष की शादी तुझसे हुई होती। सच में राम और सीता की जोड़ी लगती, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। सच बताऊं तो इतने दिनों से इस घर में रहते रहते मुझे भी अब लगने लगा है कि काश आपका एक बेटा और होता तो मैं ये घर छोड़कर कभी जाती ही नहीं। हम हमेशा साथ रहते, खूब बातें करते, गोलगप्पे खाने जाते, और फिर मैं रात को आपके पैरों की तेल से मालिश भी करती। बहुत लगाव हो गया है मुझे भी इस घर से। खैर, अब इन बातों का क्या फ़ायदा। हमारे भाग्य में जो लिखी थी वो हमें मिल गई। हमारी तो बस दिल से दुआ है बेटा कि तुम जहाँ रहो खुश रहो। साक्षी ने धीरे धीरे सास शशि के मन में बहन सुहाना के प्रति खटाश भरती थी, और अब वो पुरजोर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह आशीष भी उसकी बातों में आ जाए। एक दिन आशीष छत पर अकेले में बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था कि तभी साक्षी चाय का प्याला लेकर वहां पहुंच जाती है। आपको चाय के साथ पकौड़ी बहुत पसंद है ना? देखिए, मैं आपके लिए प्याज की पकौड़ी बनाकर लाई हूँ। अरे, यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? आवाज़ लगा लेते, मैं नीचे आ जाता। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैंने माँ जी को अपने पक्ष में कर लिया है। वो मुझे इतना पसंद करती है कि आज और अभी अपनी बहू बनाने को तैयार हो जाएंगी। आप यही कहते थे ना कि मेरी माँ नहीं मानेगी। देखिए, मैंने असंभव को संभव कर दिखाया। चलो अब कह भी दो सुहाना को कि आप उससे नहीं मुझसे प्यार करते हो। ये शादी आपकी मर्ज़ी से नहीं हुई। बस फिर आप और मैं अपना सुंदर संसार बसाएंगे। वो सुहाना आपके लायक है ही नहीं, छोड़ दो उसे। मैं आपके पूरे परिवार की बहुत देखभाल करूंगी, माँ जी की सेवा करूंगी, एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। अच्छा, पत्नी तो तुम शादी के बाद बनोगी, लेकिन अभी तुम एक बेटी और बहन हो। क्या अपना बहन होने का कर्तव्य अच्छी तरह निभा रही हो तुम? सुहाना आंख बंद करके भरोसा करती है तुम पर, लेकिन बदले में तुम क्या कर रही हो उसके साथ? उसकी ही गृहस्थी को निगलना चाह रही हो। कम से कम उसके होने वाले बच्चे की तो शर्म कर लेती। बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद दूध के धुले हो। ये ज्ञान और नैतिकता की बातें मुझे मत सिखाओ। बस ये बताओ, सुहाना को सब कुछ सच कब बता रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन में मुझे तुम्हारे प्रति आकर्षण था, लेकिन कुछ ही समय में मुझे समझ में आ गया था कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए डिग्री कॉलेज से निकलते समय तुमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने माँ के न मानने का झूठा नाटक किया और तुमसे ब्रेकअप कर लिया। इस बात को बीते कई साल गुजर जाने के बाद सुहाना का रिश्ता मेरे घर आया। मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बहन है, लेकिन मैंने उससे शादी अपनी पसंद से की है। जब मुझे सगाई वाले दिन पता चला कि तुम उसकी छोटी बहन हो, तो मैंने यही सोचा कि शायद तुम भी पुरानी बातें भूलकर अब तक आगे बढ़ गई होगी। और सबसे बड़ी बात, साक्षी, 19 साल में बने रिश्ते और 28 की उम्र में बने रिश्ते की गहराई में अंतर तो होता ही है ना। मैंने खुली आंखों से पूरे मन से सुहाना को अपनी पत्नी माना है। तुम्हें क्या लगता है ये सब जो तुम कर रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? कौन मानेगा कि सुहाना जैसी सीधी सादी लड़की की बहन इतनी तेज तर्रार हो सकती है? खैर छोड़ो, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। साफ साफ सुनो और समझ लो, तुम दुनिया की आखिरी लड़की होती तब भी मैं तुमसे शादी ना करता। मेरी पत्नी की बहन होने के नाते तुमने आज तक इस घर के लिए जो कुछ किया उसका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। लेकिन मेरे होने वाले बच्चे की ओट में जो गंदा खेल तुमने खेला है उसके लिए मैं मरते दम तक तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ है, उसके सिवा अब मैं किसी की तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझता। बेहतर होगा तुम अपना बैग पैक कर लो, घर वापस जाने का समय हो गया है, क्योंकि मेहमान ज़्यादा दिन टिक जाए
तो अपनी औकात भूलने लगता है। आशीष के मुंह से दो टुक जवाब सुनकर साक्षी निरुत्तर थी। अगले ही दिन वो हमेशा के लिए अपने घर लौट जाती है। 2 महीने के बाद सुहाना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और वे सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।